जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माँ काली की ऐसी पूजा किसी ने आप लोगों को आज तक बताई नहीं होगी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इस पूजा से आप लोगों को माता काली की शक्तियाँ ही नहीं बल्कि बहुत चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होता है ये भी मैं आपको बता दूँगी और आपको पूजा किस तरीके से करनी पूरी विधि विधान के साथ आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि दोस्तों सभी लोग माता काली की पूजा पाठ करते हैं, पर कुछ लोगों को सही तरीका नहीं पता होता और कुछ को पता होता है जो कि समझदार होते हैं। अब आप लोगों को सही तरीका नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगी आप इस तरीके से माता काली की पूजा पाठ करें। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, क्या क्या चीज़ आपको प्राप्त होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा कैसे करनी है माता काली की। देखो, जब सुबह के टाइम आप उठते हैं, चाहे 9 बजे उठते हो, चाहे 8 बजे उठते हो, चाहे 7 बजे उठते हो, जितने बजे आप उठते हैं उस टाइम आप लोगों को दोपहर नहीं होनी चाहिए, आफ्टरनून यानी कि 12 बजे पूजा नहीं करनी। 12 से पहले पहले आप लोगों को करनी है, क्योंकि फिर दोपहर हो जाती है। तो दोपहर की पूजा, सुबह की पूजा दोपहर में करोगे वो थोड़ी ना लगेगी। तो इसीलिए आपको टाइम से सुबह उठ के पूजा करनी है माता काली की। नहा धो के सबसे पहले उनके नाम के लोटे ढालने हैं, छत पे जाके सूर्य देव के नाम का डालना है, माता काली का डालना है, बाबा भोलेनाथ का डालना है। फिर इसको करने के बाद फिर अपने घर के मंदिर में जोत जलाए माता काली की, धूप बत्ती लगाए माता काली की, और माता काली का लौंग बतासे का भोग दे, यानी कि 5 बतासे या 7 बतासे और माता काली की लौंग के जोड़े, एक एक बतासे पे एक एक लौंग का जोड़ा देना है। फिर जब आप दोपहर के टाइम होएगा 3 बजे के बीच, करेक्ट 3 बजे आप लोगों को फिर से पूजा करनी है अपने घर के मंदिर में। वो आफ्टरनून की पूजा हो गई और उसमें आपको दिया नहीं जलाना है, ना ही धूप बत्ती या अगरबत्ती लगानी है। सिर्फ उसमें आपको कपूर के ऊपर माता काली को लौंग बतासे का भोग देना है। जो आपने सुबह दिया था जितने बतासे का, जितनी लौंग का, उतना ही आपको आफ्टरनून में यानी कि दोपहर के टाइम 3 बजे के आसपास आपको माता काली को भोग देना है। ठीक है, बस इतना करना है, जोत नहीं जलानी है, ना ही धूप बत्ती लगानी है। फिर उसके बाद इवनिंग में जब आप पूजा करेंगे, शाम को आपको 6:30 बजे के बाद माता काली की पूजा करनी है। और 6:30 बजे में आपको क्या करना है, माँ काली के नाम की आपको जोत जलानी है, धूप बत्ती लगानी है और माता काली को लौंग बतासे का भोग देना है जो आपने सुबह दिया था। फिर वो आपकी पूजा हो जाएगी। फिर आपको रात के टाइम जब 12 बजे के बाद आपको माता काली के नाम का हवन करना है अपने घर में। अगर हवन कर सकते हो तो सही है, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो आप माँ काली की जोत जला दें और धूप बत्ती लगा दें माँ काली की। और उसके साथ साथ माता काली का एक अलग से छोटा सा दिया जलाकर अपने घर की चौखट पे रख दें रात के समय 12 बजे के बाद। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। देखो ये पूजा कठिन है, आप लोग सोच भी रहे होंगे, पर एक बार करके देखो। करके जब देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या नहीं प्राप्त होता। तो सब कुछ आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो आप लोग इस पूजा को करें और इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होगी। सबसे पहले आपको ज़्यादातर माता काली के दर्शन होने लगेंगे, वो भी माता काली के शयन रूप में। और आप लोगों से माता काली कभी आप ध्यान के माध्यम में बैठेंगे या अकेले होंगे, तब माता काली से आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो आपकी बात भी माता काली से होएगी। उसके साथ साथ आपके घर के जो देवी देवता हैं उनकी भी कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ माता काली से जो भी आप मांगेंगे वो आप लोगों को वो चीज़ भी प्राप्त होएगी। और आपके घर में सुख शांति सदैव के लिए बनी रहेगी। और अगर आपका दुश्मन कुछ आपके घर में करता है तो उल्टा उसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि जो दिया आप जला रहे हो रात के 12 बजे के बाद माता काली के नाम का, वो दिया रक्षा का होता है। यानी कि आपको ज़्यादा किसी दुश्मन ने परेशान कर रखा है, वो बाज नहीं आ रहा, तो आप उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। उसकी जो जो भी नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के घर में प्रवेश करेगी वो उस दिए से कर नहीं सकती, क्योंकि वो माता काली का दिया होता है और वो आप लोगों की रक्षा करता है और आपकी फैमिली की रक्षा करता है।
तो बस ये सब चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होती है। और माता काली की सवारी जो है वो तो आप लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर प्राप्त होने लगी है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आपको इस पूजा से ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई, पर आप करके देखो तभी आप लोगों को पता चलेगा। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं लगने वाला। आप करते रहो इस पूजा को, कम से कम आप 1 महीना या 1.5 महीना करके देखो कंटिन्यू, और एक भी दिन छोड़ना नहीं है। जो लेडीज़ हैं उनके जब पीरियड्स आ जाते हैं तो वो उस वक्त ना करें, जब पीरियड्स ख़त्म हो जाए तो दूसरे दिन से इसके स्टार्ट कर लें। जैसे आज पीरियड्स ख़त्म हो गए उसके दूसरे दिन से फिर वो वहीं से वैसी वैसी पूजा दोबारा स्टार्ट कर ले। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, और इसको करने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको कितनी सारी शक्तियाँ प्राप्त होगी, या आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।